नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं एकदम डिफरेंट और यूनिक तरीके से एक अच्छा सा स्नैक्स, जिसे आप जब मर्जी चाहे बना सकते हैं, क्योंकि बनाने में एकदम आसान और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, एकदम क्रिस्पी और अच्छा बनता है। और इस रेसिपी की खास बात ये, इसे हम बनाने वाले हैं बिना मैदा, बिना अवन के। फिर भी देखिए कितना क्रिस्पी और अच्छा बनता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो ये आटा मेरा थोड़ा बारीक ही है। अगर आपके पास एकदम बारीक आटा नहीं है, आप थोड़ा सा आटा और मैदा मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन को मैंने पीस कर लिया है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, और थोड़ा सा नमक। अब इन सबको हल्का सा मिक्स कर देते हैं। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिया है ऑयल, रिफाइंड ऑयल लिया है यहाँ पर। आप चाहे तो घी या बटर भी ले सकते हैं, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे काफ़ी अच्छे क्रिस्पी और खस्ता बनती है। जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं ऐसे, तो हल्का सा ऐसे अच्छे से मिक्स करके हल्की सी जैसे बाइंडिंग सी हो जाती है। अब इसके बाद नॉर्मल पानी से इसका आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसका थोड़ा मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार करना है, एकदम हार्ड और एकदम सॉफ्ट नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आटे को तैयार कर लिया, और यहाँ पर हमारा आटा थोड़ा मीडियम सॉफ्ट ही है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी बेकिंग पाउडर, सोडा यूज नहीं किया है। इसको ऐसे ही हमने तैयार कर लिया। इसके बाद हल्का सा ऑयल लगाएंगे, उसको ढककर रख देंगे। और दूसरी तरफ हमने एक पैन रख दिया गैस के ऊपर। इसके अंदर डाल दिया 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तब उसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी राई, और इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। आप चाहे तो इसके अंदर हींग भी डाल सकते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी प्याज भी डाल देंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे इसको भी। तो यहाँ पर आप इसे बिना प्याज लहसुन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्की सी प्याज हमारी भुन चुकी है। अब इसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल्दी पाउडर, 2-3 मिर्च को बारीक कट करके लिया, हरी मिर्च को मैंने। और इसके बाद थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला और नमक भी डाल देते हैं। अब इन सबको मिक्स करके कुछ सेकंड के लिए इसके अंदर ही पकाएंगे, तो काफ़ी अच्छा सा कलर और फ्लेवर आता है इसमें। और इसके बाद हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल करके रख लिया था। इन सबको डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको दबाकर मैश करेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे, और कुछ देर इसके अंदर ही हम पका लेंगे इसको भी। तो यहाँ पर आप चाहे तो कोई वेजिटेबल वगैरह भी यूज कर सकते हैं अपनी पसंद की, जैसे बीन्स और शिमला मिर्च वगैरह, जो भी, पत्ता गोभी वगैरह, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ स्टफिंग अपनी पसंद से आप जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये हमारी स्टफिंग तैयार है। अब इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा हरा धनिया भी। तो ये स्टफिंग तैयार है, इसको रख देते हैं एक साइड में ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद दूसरी तरफ हमने देखी 2 चम्मच मैदा ली है, 2 से 3 चम्मच। इसके बाद घी डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने घी लिया है, इसको भी मिक्स करेंगे। ये एक पेस्ट सा तैयार करना हमें। तो यहाँ पर आप मैदा की जगह गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी मैदा ली है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आटे को। तो आटा हमारा अच्छे से हो गया। तो इसको भी हम पेड़ डिवाइड कर लिए मैंने 4। इसके बाद और जैसे रोटी बेलते हैं सेम ऐसे इसको हम बेल लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर जितना आप बेल सकते हैं, जितना पतली लेयर बना सकते हैं, उतना ही पतला आप बेल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बेल लिया रोटी की तरह, और बाकी सबको भी ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सबको मैंने देखिए तैयार कर लिया। तो इसके बाद एक को रखेंगे, उसके बाद ऐसे लगाएंगे पेस्ट जो हमने तैयार किया था घी और मैदा से। तो हल्का सा इसके ऊपर लगाकर ऐसे स्प्रेड कर देंगे पूरे पे। और जैसे पूरे पे करने के बाद हल्का सा आटा या मैदा ऊपर से आप डाल दें थोड़ा सा, और इसके बाद दूसरी रोटी को रख देंगे इसके ऊपर। तो ये दबाकर थोड़ा सा आप साइड से खींचकर भी सेट कर सकते हैं ऐसे, और थोड़ा सा हाथ से दबा देंगे। इसके बाद थोड़ा फिर से स्प्रेड करेंगे जो मैदा और घी का हमने पेस्ट तैयार किया था। तो यहाँ पर सभी को ऐसे तैयार करते जाएंगे और ऊपर से मैदा डालते जाएंगे। उसके बाद फिर रख देंगे। ये हमने ऐसे आप 4 से 5 लेयर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद फिर से स्प्रेड कर देंगे ऐसे। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, और इससे काफ़ी अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने 4 लेयर तैयार की है, 4 रोटियाँ और चारों को अच्छे से दबाकर मैंने सेट कर लिया ऐसे। हल्का सा इसके ऊपर भी सूखा आटा लगा देंगे, दोनों तरफ से अच्छे से लगाएंगे ताकि चिपके नहीं, और अच्छे से दबाकर हाथ से थोड़ा सेट करेंगे पहले। उसके बाद इसको हम बेलन से बेलेंगे। तो यहाँ पर जितना भी आप बेलना चाहते हैं उतना बड़े साइज़ में इसको, जैसे रोटी हम बेलते हैं सेम ऐसे इसको फिर से बेल लेंगे। तो यहाँ पर जैसा भी बड़ा पतला साइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जितना भी आप बेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम रोटी रखते हैं सेम ऐसे इसको भी हम तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए रोटी के साइज़ का ही मैंने इसको रखा है, रोटी की थिकनेस जितना। अब साइड से हमें थोड़ा सा कट करना है। तो यहाँ पर सभी साइड से हम कट कर देंगे।
और बाद में ये जो साइड से पीसीज कट कर रहे हैं इसको भी आप फ्राई कर सकते हैं ऐसे पीसीज में कट करके। तो यहाँ पर देखिए मैं थिकनेस फिर से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप थोड़े से ऐसे बीच से कट लगा लें ऐसे। तो यहाँ पर जितने भी बड़े छोटे साइज़ में आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी कट कर लिया। जो स्टफिंग तैयार की थी उसको रख देंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टफिंग बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा मीडियम ही रखना है। तो इसके बाद देखिए ये मैंने 1 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी ये गोल तैयार कर लेंगे। इससे जो किनारे चिपकाएंगे उसमें ये काम आएगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो पानी से भी चिपका सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि पानी से खुलने का डर है तो आप थोड़ा सा ऐसे गोल बनाकर भी चिपका सकते हैं। तो इससे बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे किनारे की तरफ एक साइड से पहले दबाकर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको 2-3 तरीके से इसके अंदर शेप बनाना बताऊंगी। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। ये देखिए तैयार है, इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो अब इसके बाद दूसरा तरीका मैं दिखा देती हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ हाथ पर रखकर। तो एक साइड में एक कोने पर हम लगाएंगे थोड़ा सा जो हमने गोल तैयार किया है, बिल्कुल थोड़ा। तो यहाँ पर जो किनारे हैं उसको थोड़ा ऐसे दबाकर एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे और साइड से ऐसे दबाकर। तो बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं ये अलग अलग तरीके के डिज़ाइन। और इसके बाद जो भी आपको आसान लगता है उस तरीके से आप बना सकते हैं। और एक तरीका ये है ऐसे एक साइड से दबाया, फिर दूसरी साइड से, और फिर ऐसे तीसरी साइड से दबाएंगे, ऐसे दबाकर सेट करेंगे और चौथी साइड से। तो ये तैयार हो जाता है फटाफट शेप। तो है ना बिल्कुल आसान सा तरीका। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। बनाने में तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे जब आप बनाएंगे। तो आपको खुद को लगेगा कितने अच्छा स्नैक्स बनाया आपने। तो यहाँ पर सभी को हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके बाद फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हमने तेल को गर्म कर लिया। थोड़ा सा पीसीस डालकर इसको हम चेक कर लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ तेल गर्म नहीं होना चाहिए इसमें। आपका तेल जैसे ही गर्म हो जाता है उसके बाद गैस की फ्लेम को आप थोड़ा सा मीडियम कर दें। तो यहाँ पर थोड़ा हिलाकर ऊपर से ऐसे तेल डालकर थोड़ा इसको बीच बीच में ऐसे थोड़ा अच्छे से फ्राई करेंगे तो ये एकदम क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पलट देंगे। मतलब एक साइड ज़्यादा देर नहीं पकाना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पलटते रहना है, हिलाते रहना है। तो ये एकदम क्रिस्पी और खस्ता, इसमें अच्छे से लेयर निकलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ही बस आपको ध्यान देना। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में ये फ्राई करेंगे तो अच्छा सा कलर भी नहीं आता और एकदम खस्ता और क्रिस्पी भी नहीं बनती, जलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा समय तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी मतलब तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से देखिए, चार तरफ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आ गया पहले से भी। और कितनी सारी इसमें लेयर दिखाई दे रही होगी आपको एकदम अच्छे से। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते पहले एक छलनी के अंदर, ताकि इसमें तेल हो तो वो निकल जाए। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं जाता है और आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब बाकी को भी हम फ्राई कर लेंगे ऐसे ही। इसको निकाल लेते प्लेट के अंदर। तो है ना कितनी क्रिस्पी और खस्ता। तो बाकी को भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह लट पलट कर इसको भी हम अच्छे से क्रिस्पी खस्ता होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर है ना बिल्कुल आसान सा तरीका। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर इसे आप ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर सभी को हम निकाल लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी और खस्ता बने हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए। इसके सामने कचौड़ी और समोसा तो बिल्कुल फेल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी को फ्राई कर लिया। देखने से आपको पता चल रहा हो कितने अच्छे बने हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं एकदम। काफ़ी लेयर आपको दिखाई दे रही होगी, कितनी सारी लेयर, और एकदम क्रिस्पी और एकदम क्रंची। देखिए तो है ना कितना आसान सा तरीका। चलिए मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।